हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है बायोलॉजी एंड इट्स मी अविनाश हेगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि पर्टिकुलर टॉपिक तो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, डिफरेंट टॉपिक है जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो कि अपना साइंस पार्ट 2 का जो कि अपना टॉपिक चालू है, उसमें 94 पेज नंबर का ऑल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। 93 पेज नंबर का ऑल कॉन्सेप्ट हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले वाला जो लेक्चर है उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। उसमें मैंने लास्ट में वैक्सीन और वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। वैक्सीन और वैक्सीनेशन समझ लीजिए, कैसे वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन की क्या डेफिनेशंस होती है, और वैक्सीनेशन का भी कॉन्सेप्ट उसमें दिया गया है। ठीक है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, या अनदर आप चैनल पे जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, एग्जाम के लिए ज़्यादा देर बची नहीं है, तो जल्दी से जाइए और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और पढ़ते जाइए। ठीक है, और अचीवमेंट कीजिए, जो आपको बनना है, जो भी आपका ऑब्वियसली बात है ड्रीम है, वो क्लियर करते जाइए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिबल वैक्सीन भी डिस्कस करेंगे, या अनदर एडिबल वैक्सीन का ये कॉन्सेप्ट, इसमें ट्रीटमेंट का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, इंटरफेरॉन भी देखेंगे क्या होता है, और जीन थेरेपी भी देखेंगे क्या होता है जीन थेरेपी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कि इन्फॉर्मेशन है, इस चैनल पर आप नए आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और जिसे ज़रूरत हो उसे ज़रूर से शेयर भी मतलब शेयर करते जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जिसके पास पैसे नहीं है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। डेली बेसिस पर 12th बायोलॉजी 10th बायोलॉजी के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आपके पहचान या आपके दोस्त या फ्रेंड हो, उसे जरूर से शेयर करते जाइए। क्लियर है यहाँ तक बात? और कोई भी डाउट्स हो तो लास्ट में जो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाइए, या डाउट्स है या नहीं भी है, अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी हो। ऑब्वियसली बात है, सबको अच्छा नहीं लग सकता है, लैंग्वेज डिफरेंट, मराठी एक्सेंट आता है तो ऑब्वियसली बात है सबको नहीं समझ में आ सकता है। जो भी हो कमेंट्स करते जाइए। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे एडिबल वैक्सीन। स्टार्ट करेंगे एडिबल वैक्सीन। तो एडिबल वैक्सीन होती क्या है, अब देखेंगे कि वैक्सीन का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है अपनी वैक्सीन, अर्थात दोनों भी वैक्सीन ही है, एक होता है वैक्सीन और एक होता है एडिबल। उसके सामने एडिबल लगा हुआ है। अतः एडिबल व्हाट इज द, मतलब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस क्या होता है एडिबल वैक्सीन में, एडिबल वैक्सीन का मीनिंग क्या होता है और वैक्सीन का मीनिंग क्या होता है। एक बात ध्यान में रखिए, वैक्सीन के दो टाइप होते हैं, एक होता है अपना एडिबल वैक्सीन और एक होता है अपना इंजेक्टेबल वैक्सीन। ठीक है, इंजेक्टेबल वैक्सीन का मीनिंग क्या होता है, जो हमें इंजेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंजेक्टेबल वैक्सीन। और एडिबल वैक्सीन का क्या कॉन्सेप्ट है, एडिबल वैक्सीन का मीनिंग होता है जैसे कि हम जो खाते हैं, जिससे जो कि वैक्सीन, जो इम्यूनिटी हमें खाने, जैसे कि पोटैटो होता है, जो पोटैटो यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है, वो पोटैटो हम खाएंगे और खाने के बाद हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी। उस टाइप के वैक्सीन को हम क्या कहते हैं, एडिबल वैक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिबल वैक्सीन। इसीलिए वैक्सीन के दो टाइप्स है, एक होता है अपना एडिबल वैक्सीन और एक होता है अपना इंजेक्टेबल वैक्सीन। इंजेक्टेबल वैक्सीन हमें इंजेक्ट करनी पड़ेंगी और एडिबल वैक्सीन हमें क्या करनी पड़ेंगे, खानी पड़ेंगे। बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसके इम्यूनिटी हम ले सकते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी ले सकते नहीं, हम देखेंगे आगे क्या है। तो ठीक है, तो वन पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। Work on a production of the edible vaccine is in the progress and presently the potatoes are being produced with the help of biotechnology। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि ये जो एडिबल वैक्सीन हमने बनाई है, पोटैटो वाली जो एडिबल वैक्सीन कोलेरा के अगेंस्ट में जो हमने बनाई है, वो किसके हेल्प से बनाई है, हमें बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से बनाई है। किसकी हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। देखेंगे आगे कैसे, ये प्रोसीजर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, These potato are called as a transgenic potato। वर्ड समझ लीजिए होता क्या है, ट्रांसजेनिक, यहाँ पर दिया है ट्रांसजेनिक। ट्रांस का मीनिंग होता है ट्रांसफर और जेनिक का मीनिंग होता है जीन। जेनिक का मीनिंग क्या होता है, अपना जीन। रेड कलर का पेन अच्छे से नहीं दिखता है, अच्छे से, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा तो है ही। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक का मीनिंग क्या होता है, ट्रांस मीन ट्रांसफर और जेनिक का मीनिंग होता है जीन। ऐसे पोटैटो जिसमें ट्रांसजेनिक मतलब जीन ट्रांसफर किया है, उस पोटैटो को हम ट्रांसजेनिक पोटैटो कहते हैं। ठीक है, दिस पोटैटो कॉल्ड ट्रांसजेनिक पोटैटो, जो कि हमने बनाए हैं। आगे हम देखेंगे प्रोसीजर क्या होती है। मैंने आपको इस शब्द का वर्ड मतलब इस वर्ड का जो मीनिंग है मैं आपको बता दिया कि दिस पोटैटो इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक पोटैटो, मतलब उस पोटैटो में जीन ट्रांसफर किया है, इसलिए इसे ट्रांसजेनिक पोटैटो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दिस पोटैटो विल एक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरिया लाइक विब्रियो कोलेरास। ठीक है, विब्रियो कोलेरा एक बैक्टीरिया जो कि कोलेरा कॉज करता है, उसके अगेंस्ट में ये जो पोटैटो हमने खाए या पोटैटो हमने जो बनाए, अभी आगे हम बनाएंगे, वो आपने खा लिए तो उसके अगेंस्ट में हमें क्या मिलेंगी, प्रोटेक्शन मिलेगा। पोटैटो अगेंस्ट द बैक्टीरिया मतलब एक्ट, उसके अगेंस्ट में एक्ट करेगा वो। ठीक है, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो कि हमें कोलेरा कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे
कि कंजप्शन ऑफ दिस पोटैटो इज रॉ पोटैटो। सिर्फ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट काट लिया, रॉ पोटैटो मतलब क्या है कि आपको खाना पड़ेगा तो कच्चे पोटैटो खाना पड़ेगा। रॉ जो कि रॉ पोटैटोज होते हैं ना, कच्चे कच्चे वाले, कच्चे मतलब पके वाले, पके तो होते ही वो मतलब जैसे कि उबाल के हो ऐसे या कुछ बना कर वो पोटैटो वैसे नहीं खाने, हमें क्या खाने पड़ेंगे, कच्चे पोटैटो या रॉ पोटैटो, तभी हमें उसका इफेक्टिवली असर हो सकता है एज अ वैक्सीन की तरह। ठीक है, तो रॉ पोटैटो इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोलेरा, फिर बाद में क्या प्रोवाइड करेगा ये हमें, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द कोलेरा के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हो गए। अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली हम उसे बनाते कैसे, एडिबल वैक्सीन को हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं और उसमें विद द हेल्प ऑफ मतलब बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं हम, तो देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आइसोलेशन, सबसे पहले क्या होता है अपना आइसोलेशन। मैं ब्लैक कलर का पेन ले लेता हूँ, ब्लैक कलर में दिख जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है आइसोलेशन, क्या होता है अपना आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन, आइसोलेशन ऑफ जीन, ये सबसे पहली प्रोसेस होती है, क्या होती है अपनी आइसोलेशन ऑफ जीन। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन, पैथोजन का भी मीनिंग समझ लीजिए क्या होता है। सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है अपनी आइसोलेशन, क्या होता है आइसोलेशन ऑफ जीन फ्रॉम क्या बोला है, फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन, फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो कि जीन्स है, पैथोजन का मीनिंग क्या होता है, पैथो मीन्स पैथो और जन, पैथो मीन्स डिसीज होता है, पैथो मीन्स क्या होता है अपना डिसीज, और जन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि वायरस या जम होते हैं ना, वो जम को भगाए, वो एडवर्टाइजमेंट आती है जन का मीनिंग होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज कॉज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हमने वो पैथोजन लिया जो, जैसे कि ये डायग्राम में हमने वो पैथोजन लिया जो कि हमें कोलेरा कॉज करता था। ठीक है, तो उस कोलेरा कॉज करने वाला अंदर डीएनए होगा, और डीएनए के अंदर में ऐसा एक सेगमेंट होगा जो कि पर्टिकुलर एंटीजन बनाता है या पर्टिकुलर वो जीन बनाता है, जिससे हम क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीमार होते हैं, तो वो जो जीन है वो क्या करना पड़ेगा, हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट, उसे कलेक्ट, जो जीन हमने कलेक्ट किया है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। डिजायर जीन का मीनिंग क्या होता है, जो हमें चाहिए, जिससे हमें दिक्कत होती है, जो प्रॉब्लम होता है, वही जीन हमें चाहिए, वो जीन हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन। मतलब जो कि बैक्टीरिया है, किसी भी टाइप का बैक्टीरिया हो या वायरस हो जो कि हमें दिक्कत देता है, उससे हम क्या करेंगे, उसका जीन जो कि मेन जीन्स होता है वो क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो ये जो डीएनए दिखता है ना, ये डीएनए या उसे जीन कह लो, ये क्या होता है अपना डिजायर जीन होता है। ठीक है, पहली स्टेप क्लियर हो गई। पहली स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे कि ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस, ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस डायरेक्टली स्टेप दी गई है, हम थोड़ी डिटेल में देखेंगे। ट्रांसजेनिक का मीनिंग मैंने अभी बताया आपको, ट्रांसफर ऑफ जीन, जिसमें ट्रांसफर ऑफ जीन कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद हमें क्या पता करना पड़ेगा या किसे डिस्कवर करना पड़ेगा, डिस्कवर करने के हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लांट वायरस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, प्लांट वायरस, या प्लांट कौन सा भी हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या किसी भी हम ले सकते हैं प्लांट वायरस, जो कि हमें एज अ वेक्टर की तरह काम करेंगे। ठीक है, ये प्लांट वायरस है या प्लांट बैक्टीरिया ले लो, ये प्लांट बैक्टीरिया है, तो इसमें ये जो डिजायर जीन है ना, ये आइसोलेट किए वाला जीन, ये जीन हम इसमें इंसर्ट करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट, इसमें सबसे पहले कट लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और एंजाइम के मदद से इसमें क्या करेंगे, हम अपना वाला जो जीन है वो क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो डिजायर जीन है ना, हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब जीन ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस, जो कि प्लांट वायरस है। ये प्लांट वायरस क्या करेगा, आपको पता है कि डीएनए तो हमें नेकेड आइट से नहीं दिखता है, हम हाथ से ले लेंगे और प्लांट में डाल देंगे या प्लांट के लीफ में डाल देंगे, तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम वेक्टर का यूज करते हैं जो कि वायरस होता है। वायरस का क्या काम है, जो कि प्लांट वायरस है, वो वायरस जाके प्लांट पर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी जीन्स होता है, उसके सेल के अंदर में डाल देगा। ठीक है, यही होता है ना, तो इसीलिए हमने प्लांट वायरस का हेल्प लिया, उसका ओरिजिनल जो डीएनए थोड़ा कट कर लिया, और हमने जो कि डिजायर जीन है वो जीन इसमें क्या कर लिया, डिजायर जीन इसमें इंसल्ट कर लिया, डिजायर जीन हमने क्या कर लिया, इसमें इंसल्ट कर लिया। ठीक है, और इंसल्ट करने के बाद ये वाला जो पैथोजन है, ये वाला जो वायरस है, ये वायरस किस पर अटैक करेगा, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, वायरस इन्फेक्टेड ऑफ द पीसेस ऑफ द पोटैटो ऑफ लीव्स, एक पेट्री डिश लिए, और पेट्री डिश में हमने क्या डाल दिए, लीफ डाल दिए। क्या डाल दिए, लीफ, किसके लीफ डाल दिए, अपने पोटैटो के लीफ डाल दिए। ठीक है, तो फिर ये जो वायरस है, ये वायरस किस पे अटैक करेगा, उस लीफ पर अटैक करेगा, उसमें डाल देंगे हम, वो अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद ये जो जीन है ना, डिजायर जीन, ऑल जो जेनेटिक मटेरियल जो कि उसे ट्रांसफर करना होता है, ये डिजायर जीन इसमें डाल देगा। ठीक है, इस लीफ में। ओके, बात क्लियर है।
और ये जो लीफ है, ये लीफ से हम कंप्लीटली प्लांट ग्रो करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीटली प्लांट। ऑब्वियस सी बात है कि इस लीफ के अंदर में जो कि जीन था, जो जीन हमें क्या कर सकता था? कोलेरा कॉज कर सकता था। तो इस लीफ से हमने क्या बना लिया? कंप्लीटली प्लांट बना लिया। और इस प्लांट से क्या डेवलपमेंट हुआ? अपने कंजप्शन ऑफ रॉ पोटैटो। ठीक है, तो वो रॉ पोटैटो के अंदर में वो जीन प्रेजेंट है। जब हम उसे खाएंगे तो ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ट्विस्ट है, सुन लीजिए। जब हम पोटैटो लाए और पोटैटो उसको पीस करके हमने रॉ मटेरियल मतलब उसे कच्चा ही खा लिया, और कच्चा खाने के बाद वो कहा जाएंगे हमारे इसमें ब्लड जो कि एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और ब्लड में क्या है? अपने इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम वो उससे क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। और आइडेंटिफाई करने के बाद मतलब क्या है कि कोलेरा के अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या बनेगी? रेजिस्टेंस बनेगी। क्या बनेगी? रेजिस्टेंस। बात क्लियर है? क्या बात क्लियर? यहाँ तक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं? एडिबल वैक्सीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एडिबल वैक्सीन, जो कि हमें खानी पड़ती है। और इंजेक्टेबल वैक्सीन का मीनिंग क्या होता है? जो हमें इंजेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो आइसोलेशन किया उसमें, जो कि प्लांट वायरस में इंजेक्ट किया, प्लांट वायरस ने अटैक लीफ पर किया, और लीफ से जो कि टोटिपोटेंसी सेल्स होती है उससे कंप्लीटली प्लांट ग्रो किया, उससे पोटैटो बनाया, और उस पोटैटो के अंदर में वो जीन है, और जीन हमारे शरीर में जाके हमें उसके कोलेरा के अगेंस्ट में क्या बनाएगा? एक रेजिस्टेंस इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, हमारा शरीर उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये होगा एग्जांपल। किसका एग्जांपल हुआ? अपना एडिबल वैक्सीन का। ठीक है, थोड़ा सा कठिन हो, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो वीडियो रिवर्स में ले लो, और रिवर्स लेने के बाद आपको फिर से वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते। ठीक है, ये हो गई वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन। इसके बाद देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का और यूज क्या होता है। किसका? अपना बायोटेक्नोलॉजी का। मतलब बायोटेक्नोलॉजी और किस किस में हमें यूज करती है? ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी तो ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए थोड़ा सा लंबा पॉइंट है, मैंने शॉर्टकट कर लिया क्योंकि बार बार आपने ये पॉइंट देखा है। ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या प्रोडक्शन करते हैं? हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हो। हार्मोन्स कौन सा प्रोडक्शन करते हैं? जैसे कि इंसुलिन एक एग्जांपल है। इंसुलिन आपको पता है कि आपको डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज होने के जो कि कारण क्या होते हैं? जैसे कि पैनक्रिया हमारा इंसुलिन बनाने के मतलब काबिल नहीं रहा, बना नहीं सकता, या कुछ तो भी फेलियर हुआ है, तो इसीलिए एडिशनल इंसुलिन हम लेते हैं। और इंसुलिन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ हार्मोन, और ये जो हार्मोन्स बनाने का काम कौन करता है? बायोटेक्नोलॉजी। और इंसुलिन एज ए ट्रीटमेंट की तरह हम डायबिटिक डिसीज में पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ट्रीटमेंट। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है? ठीक है, इंटरफेरॉन दिस ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज ऑफ प्रोटीन। इंटरफेरॉन क्या होता है? एक स्मॉल साइज ऑफ प्रोटीन होता है। क्या होता है? स्मॉल साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल डिसीज। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिसीज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में वायरस आए, तो वायरस आने के बाद हमारे सेल को उसने इन्फेक्ट कर दिया, और इन्फेक्ट करने के बाद उसमें एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन। ठीक है, तो इंटरफेरॉन क्या होता है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन। स्मॉल साइज प्रोटीन होते हैं, जो कि प्रोटीन क्या करते हैं? आजू बाजू की सेल को अलर्ट कर देते हैं कि हमारे बॉडी में वायरस का अटैक हुआ है। बात क्लियर है? जब भी अलर्ट हो गए तो ज़्यादा वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता, तो इसीलिए क्या होता है कि ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूज इज अ ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल डिसीज दिस प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड। ठीक है, नेचुरली हमारे ब्लड में ही उसका प्रोडक्शन होता है, हमारे सेल में उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, बट किस कारण से वो नेचुरली नहीं बन रहे? ठीक है, किस कारण से क्या हुआ है? तो नेचुरली उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक मतलब ट्रांसफर ऑफ जीन करके इक्वल आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इंटरफेरॉन जैसे प्रोटीन भी, स्मॉल साइज प्रोटीन भी बनाते हैं, और उसको ट्रीटमेंट करते हैं वायरल डिसीज में। ठीक है, उसको मतलब उसमें क्या करेंगे? फिर इंजेक्ट करेंगे, और इंजेक्ट करने के बाद जो कि इंटरफेरॉन का वर्क होगा, काम होगा, वो इंटरफेरॉन करेगा। ठीक है, तो नेचुरली भी हम नेचुरली नहीं आर्टिफिशियली भी हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बात क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट होता है अपना जीन थेरेपी। क्या होता है? अपना जीन थेरेपी। देखेंगे जीन थेरेपी क्या होता है अपना। यहाँ पर थोड़ी सी रफ कर लेता हूँ। ठीक है, क्या है अपना जीन थेरेपी? जीन थेरेपी देखेंगे। जीन थेरेपी टू
treat the genetic disorder in the somatic cell has been the become possible due to the biotechnology। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट उसका लिया नहीं है, उसमें एक एग्जांपल भी दिया है, हम दूसरा एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, जीन थेरेपी, जैसे कि एक सेल है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, मैं न्यूक्लियस नहीं निकालता, डायरेक्टली एक डीएनए निकालता और डीएनए में हम जीन दिखाएंगे। ठीक है, एक डीएनए और इसका पर्टिकुलर सेगमेंट क्या होता है, अपना जीन होता है। ठीक है, तो ये जीन का पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर्मेशन करने का एक काम था, और ये जो जीन है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है और फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है। आपको पता है कि फॉल्टी प्रोटीन बनाना या अपने शरीर के लिए बहुत डेंजर हो सकता है, डिफरेंट टाइप के डिसीज कॉज हमें हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इस जीन को रिमूव कर दो। क्या करो, इस जीन को रिमूव कर दिया और हेल्दी जीन, ठीक है, तो ये क्या है, अपना हेल्दी जीन है। ये हेल्दी जीन हम किसी वायरस में डालेंगे जो कि वेक्टर है, वायरस में या किसी भी वेक्टर में हम डालेंगे, और ये जो वेक्टर है एज अ व्हीकल की तरह ये जीन जाकर इसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, जो कि फॉल्टी जीन है उसे रिमूव कर दिया और जो भी हेल्दी जीन है उसे हमने इंसर्ट कर दिया। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जो कि फॉल्टी जीन है उसे हमने रिमूव कर दिया और हेल्दी जीन है हमने क्या कर दिया, इंसल्ट कर दिया। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर यहाँ पे जाके इंसल्ट करेगा और इंसल्ट करने के बाद ये क्या होगा, अपनी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उसमें भी सोमैटिक जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। जीन थेरेपी ट्रीट टू द जेनेटिक डिसऑर्डर इन द सोमैटिक सेल हैज बिकम द पॉसिबल ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें भी एक्सेप्ट कंडीशन है, जैसे कि स्पर्म और एक सेल में हम इसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी जो कि सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल या डिफरेंट टाइप के बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें हम जीन थेरेपी का यूज कर सकते हैं, मतलब फॉल्टी जीन रिमूव करना और हेल्दी सेल उसमें अप्लाई करना या इंसल्ट करना विद द हेल्प ऑफ मतलब वो तो बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प हम ले ही रहे हैं, तो उसमें फैक्टर का भी हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा अपना कंप्लीटली पेज नंबर 94। बात क्लियर है, राइट है ना? ठीक है, 94 पेज नंबर का ऑल कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। बात क्लियर है? ठीक, तो क्या क्या डिस्कस किया हमने, एडिबल वैक्सीन डिस्कस की, ट्रीटमेंट भी, इंटरफेरॉन भी और जीन थेरेपी भी इसमें डिस्कस की। ठीक है, यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया तो जरूर से चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अनदर जो डाउट्स हो तो वो कमेंट्स भी करते जाइए, और जिसे ज़रूरत है उसे शेयर भी करते जाइए। ठीक है, धन्यवाद।